बात है कि दोस्तों अपनी सोच, लोग बाग अपना विचार, अपनी सोच को बदल नहीं पाते हैं। एक अपनी रूटीन लाइफ के अंदर इतने उलझे हुए हैं कि वो सोचने के लिए उनके पास समय नहीं होता है कि क्या करना है, चल रही है जिंदगी, कट रही है आराम से। तो दोस्तों अगर जिंदगी काटनी है तो वो तो वैसे भी कटी रही है और कट जाएगी, लेकिन जीवन को अगर बेहतर ढंग से जीना चाहते हो तो MLM का मतलब समझ लेना, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या है। हिंदुस्तान के लिए भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल नया है, सिर्फ 4 साल हुए, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, इसलिए लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। लेकिन फॉरेन के अंदर ये 49 से सिस्टम चल रहा है और उसी का नतीजा है कि आज एक हिंदुस्तान का आदमी और एक फॉरेन के आदमी के अंदर बहुत फर्क है। दोस्तों कभी ठंडे दिमाग से, जब कभी आप फुर्सत में हो तो सिर्फ 2 सवाल अपने आप से पूछ लेना, सिर्फ 2 सवाल। जब भी आप तन्हाई में हो, बिल्कुल टेंशन फ्री हो, वैसे इंसान टेंशन फ्री बहुत कम रहता है हिंदुस्तान में, लेकिन जब भी कभी ऐसा हो आप सिर्फ 2 सवाल अपने आप से पूछ लेना। पहला सवाल कि क्या आपके पास आपके अपने लिए और आपके परिवार के लिए एंजॉय के लिए समय है? क्या आपके अपने परिवार के लिए, आपके एंटरटेनमेंट के लिए आपके पास टाइम है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, क्या आपके अपने एंटरटेनमेंट के लिए, आपके परिवार की खुशहाली के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा है? दोस्तों ये 2 सवाल अपने आप से एक बार पूछ के देख लेना, और मेरा दावा है दोस्तों कि दोनों सवाल के जवाब आपके हां में नहीं आ सकते, मैं गारंटी बोलता हूं। और खासकर हम जैसे मिडिल क्लास और नौकरी वाले लोगों के लिए पास तो दोनों ही सवाल के जवाब ना में आएंगे, ये तय है। तो दोस्तों अगर कुछ करना है जिंदगी में, अगर टाइम और पैसा दोनों चाहिए, तो मेरे हिसाब से मल्टी लेवल के अलावा और कोई रास्ता दुनिया में नहीं है। सिर्फ मल्टी लेवल ही एक ऐसा सिस्टम है जिसको आप समझ करके और अपने लिए समय भी पैदा कर सकते हैं और अपने लिए पैसा भी पैदा कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है दोस्त। जहां तक मेरा अनुभव है और जो मैंने कुछ सीखा है अभी तक, जाना है, तो MLM के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अब MLM के अंदर आने के बाद भी RCM ही क्यों, इस सवाल को थोड़ा सा और गहराई से सोच लेना दोस्तों। MLM को MLM के तरीके से करने वाली हिंदुस्तानी कंपनियों में से एकमात्र कंपनी है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, RCM बिजनेस, एकमात्र कंपनी। तो दोस्तों दुनिया के अंदर 90% लोग आपको मिलेंगे जो सिर्फ ओपिनियन के बेस पर डिसीजन लेते हैं, अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले सिर्फ धारणाओं के आधार पर कर लिया करते हैं, और केवल 10% लोग हैं जो किसी सच्चाई को जानकर, किसी फैक्ट्स को जान के अपने जिंदगी के फैसले किया करते हैं दोस्तों। और आप भाग्यशाली हैं, उन 10% लोगों में से हैं जो आज किसी सच्चाई को समझने और जानने के लिए यहां पर आए हैं। मैं एक बार आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। दोस्तों जहां तक RCM बिजनेस का सवाल है, एक इतना खूबसूरत प्रोडक्ट, क्योंकि अगर एक छोटी सी आप कल्पना करें कि आज अगर टेलीविजन अगर MLM के अंदर आता है तो मेरे ख्याल से नहीं चलेगा, क्योंकि जिंदगी के अंदर 2 या 3 बार आदमी खरीदता है टेलीविजन। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड आपको बनाने की जरूरत है ही नहीं, हर आदमी की मजबूरी है कपड़ा पहनना। दोस्तों इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इसलिए बता दूं 2 लाइन के अंदर कि ये RCM बिजनेस फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा की कंपनी है, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है ये, और इसका प्रोडक्ट है टेक्सटाइल कपड़ा। 1977 से ये कंपनी टेक्सटाइल में काम कर रही है, 1986 से क्वालिटी शूटिंग बना रही है, और इस वक्त इंडिया की टॉप 10 क्वालिटी शूटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। और अगस्त 2000 से मल्टी लेवल के अंदर लेकर के आने वाली, मल्टी लेवल के अंदर टेक्सटाइल को लेकर के आने वाली वर्ल्ड की पहली कंपनी है जो इस टेक्सटाइल को मल्टी लेवल में लेकर के आई है। ये तो इसकी दोस्तों हिस्ट्री, एक बार जोरदार तालियां। और दोस्तों अगस्त 2000 से सिर्फ अभी तक कितने ही लोगों की तकदीर इस बिजनेस ने बदली दोस्तों। जैसा भी आप सीढ़ी देख रहे थे, कितने ही लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपया कमाया है। दोस्तों ये रोजी रोटी कमाने का बिजनेस नहीं है। शुरू में मैंने भी इसको सिर्फ यही समझ के चालू किया था कि 1000-2000 रुपए आ जाएंगे तो अपना साइड का खर्चा निकल जाएगा, लेकिन ये बिजनेस पैसा इतना देता है दोस्तों कि आप सिर्फ इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि 12 साल की राजस्थान सरकार की नौकरी करने के बाद, आज 12 साल बाद जो मुझे 1 महीने की पगार राजस्थान सरकार नहीं देती है, उससे ज्यादा मुझे RCM बिजनेस देता दोस्तों। ये है इसकी ताकत। और एक चीज और दोस्तों, एक सवाल ये भी आता है कि बिजनेस क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि बिजनेस के नाम से बहुत डर लगता है। खानदान में मेरे बाप दादा ने किसी ने बिजनेस नहीं किया था,
सब नौकरी करते हैं, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, तो बिजनेस के नाम से डर लगता है। लेकिन मैंने कहा था दोस्तों कि जिंदगी में अगर पैसे वाला बनना है तो नौकरी के दम पे कभी पैसे वाला कोई नहीं बन सकता, चाहे वो कलेक्टर की नौकरी क्यों नहीं हो। ईमानदारी से वो कभी पैसे वाला जिंदगी में नहीं बन सकता। अगर पैसा वाला बनना है, कुछ करना है जिंदगी के अंदर, तो व्यापार तो करना ही पड़ेगा। और जब व्यापार करना ही पड़ेगा तो पैसे तो है ही नहीं। पैसे होते तो नौकरी करने क्यों जाते। तो जब पैसा भी नहीं है, व्यापार भी करना है, पैसा भी कमाना है, सब कुछ चाहते हैं, तो मेरे को एमएलएम के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आता है। और यही सोच रखते हुए मैंने इस आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया और आज एक अच्छे मुकाम पर मैं काम कर रहा हूं और मुझे मेरा भविष्य बहुत ही सुनहरा नजर आ रहा है दोस्तों। और सिर्फ एक अपनी सोच को बदलना है, एक प्रोडक्ट को यूज करना है और उस अपने अंदर कुछ करने का एक जोश पैदा करना है कि मुझे कुछ करना है। सिर्फ इस सोच को अगर आप रखते हुए काम करते दोस्तों, तो आरसीएम बिजनेस आपको सब कुछ दे सकता है। पैसा तो सिस्टम की मजबूरी है, क्योंकि सिस्टम की मजबूरी है कि अगर आप काम करते हैं तो उसके बदले पैसा आएगा ही आएगा, तय है। लेकिन पैसे के अलावा और क्या क्या देता है ये आरसीएम बिजनेस, इस चीज को आप आज इस सेमिनार में समझें, अनुभव करें दोस्तों। क्योंकि पैसे के अलावा एक आदमी की पहचान, आज मैं कई जगह पे जाता हूं, उन लोगों को मैं नहीं जानता हूं दोस्तों, लेकिन वो लोग मुझे जानते हैं, आगे होकर नमस्कार करते हैं, मिलते हैं इतने प्यार से, दिल खुश हो जाता है कि आज इस आरसीएम बिजनेस की ये देन है कि इतने लोग मुझे जानते हैं। और ये का यही सब आपके साथ भी होने वाला है। और किसी का भला करना है दोस्त, एक सोच बना के जाए कि मुझे इसे कामयाब करना है, कामयाबी के लिए मैं उसको जोड़ रहा हूं, अपना जेब भरने के लिए नहीं, अपनी कमाई के लिए नहीं, मैं उसे जिसको मैंने ज्वाइन कराया है मैं उसे कामयाब बनाऊंगा। ये सोच के अगर आप बिजनेस करते हैं दोस्तों, तो मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस में कहीं कोई दिक्कत है। लेकिन हमारी सोच जो होती है दोस्तों, वो बहुत मुश्किल से बदल पाते हैं हम, क्योंकि एक रूटीन लाइफ से हट के सोचना थोड़ा सा आदमी के लिए मुश्किल होता है। लेकिन उसी के लिए ये सिस्टम आपको दे रखा है कंपनी ने, सिस्टम, सेमिनार, इवेंट्स, मेगा इवेंट्स। अपनी आंखों से हर चीज देखिए आप, उसके बाद कोई फैसला कीजिए। कंपनी देखिए आप, भीलवाड़ा आइए, जहां प्रोडक्ट बनता है वो फैक्ट्री देखिए, सिस्टम देखिए, इसके जो सफल लोग हैं उनसे मिलिए। और दोस्तों, सफल लोग, हमारे जो आरसीएम बिजनेस के सफल लोग हैं, फुटपाथ पर नहीं मिलते हैं। उससे मिलने के लिए आपको मेगा इवेंट में आना पड़ेगा। हर महीने की लास्ट डेट को मेगा इवेंट होती है भीलवाड़ा में, उसमें आप आइए और हर चीज को अपनी आंखों से देखने के बाद आपको क्या लगता है, उसके बाद अपने जीवन का एक फैसला करिए दोस्तों। और मैं आज हमारा सौभाग्य है दोस्तों कि इस बिजनेस के फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर, इस बिजनेस के सबसे फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूटर और इस बिजनेस के ग्रेट लीडर, जिनका देश के कोने कोने में लोग इंतजार करते हैं, आज सौभाग्य से हमारे इस अजमेर शहर में आए हुए हैं। और वही तरीका आरसीएम बिजनेस है, वही प्लेटफॉर्म आरसीएम बिजनेस है, और कोई ऐसी नई चीज इसने नहीं की है। कपड़ा आप पहले से पहनते हो, कपड़ा आप पहले से पहनते हो, बातें आप पहले से करते हो। अगर एक एक व्यक्ति भी हिंदुस्तान के 80% पैसे को 20% लोगों में जाने से रोकना चाहता है, तो तरीका सिंपल सा है कि सबसे पहले उस कपड़े से अपने को बचाए जिससे पैसा उन 20% लोगों के पास जाता है, और वो कपड़ा पहने जिससे पैसा हमारे घर में आ सकता है। और वो एकमात्र कपड़ा है आरसीएम बिजनेस का कपड़ा। और आरसीएम कपड़ा पहने खुद और संकल्प करे कि मैं कम से कम 2 व्यक्तियों के कपड़े तो जरूर बदलवा के रहूंगा। महात्मा गांधी ने बीड़ा उठाया था अंग्रेजों को भगाने के लिए, विदेशी कपड़ों को हटाने का, और उन्होंने चरखा हाथ में लिया था अंग्रेजों को भगाने के लिए। आज आपको भी वो कपड़ा अपने हाथ में लेना होगा जिससे आपकी आर्थिक आजादी आ सकती है, जिससे हिंदुस्तान फिर सोने की चिड़िया बन सकता है। यही वो कपड़ा है कि हिंदुस्तान के 80% पैसे को 20% लोगों के पास जाने से रोक सकता है। आपको क्या करना है? अपने कपड़े बदलने हैं और संकल्प करना है कि 2 व्यक्तियों के कपड़े तो मैं बदलवाऊंगा ही बदलवाऊंगा। आपने 2 के बदलवा लिए और 2 ने 2 के बदलवा लिए, तो दोस्तों ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। हिंदुस्तान का रिक्शे वाला भी ऐसा कर सकता है, हिंदुस्तान का मजदूर भी ऐसा कर सकता है, हिंदुस्तान का आम आदमी भी ऐसा कर सकता है, हिंदुस्तान का कमजोर से कमजोर वर्ग भी ऐसा कर सकता है। अगर हम केवल कपड़े बदलवाने के इस बिजनेस को, कपड़े बदलवाने की बातों से
करें तो हर आदमी ऐसा कर पाएगा, तो ये 100 करोड़ लोगों तक जब ये कपड़ा जाएगा, 1 करोड़ लोगों के पास भी ये कपड़ा चला जाएगा, तो दोस्तों इस सिस्टम के पास बांटने के लिए 650 करोड़ रुपए होंगे, क्योंकि 1 करोड़ लोगों के पास ये कपड़ा पहुंच जाएगा तो 1500 करोड़ रुपए का ये कपड़ा जाएगा, तो सिस्टम के पास 41% पैसा बांटने के लिए होगा और 650 करोड़ रुपए बांटने के लिए होगा। 650 करोड़ में से आपके घर में कितना कम आता है ये कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन कम से कम भी आता है तो आपकी जिंदगी में वो परिवर्तन आ सकता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी को वो दिशा मिल सकती है जिसकी आप विचार भी नहीं कर सकते। और अभी केवल इस कंपनी ने, इस सिस्टम ने कपड़े में ही नहीं रखा है अपने आप को, अब ये वो प्रोडक्ट भी ला चुकी है, अब ये वो प्रोडक्ट भी ला चुकी है जिनकी पहली बार मैं आज आपको एक ऐसी ट्रेनिंग देके जाऊंगा जहां मैं आपको साबित करके जाऊंगा, जहां मैं आपको प्रमाणित करके जाऊंगा, जहां मैं आपको ये प्रूफ कर देके जाऊंगा कि हिंदुस्तान का क्वालिटी में दम और दाम में सबसे कम ऐसे प्रोडक्ट जो आपको बाजार में कभी भी कहीं भी इन क्वालिटियों के इन दामों में नहीं मिल सकते। और आपके घर में ऐसे दिन आ सकते हैं कि आपके घर में प्रोडक्ट यूज करने से आपके घर में इनकम आ सकती है। हिंदुस्तान एक नई दिशा ले सकता है, लेकिन कुछ करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले अपने भीतर परिवर्तन लाने पड़ेंगे जी। यहाँ कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं जी, लेकिन सबने कपड़े आरसीएम के नहीं पहन रखे हैं। सबसे पहली चीज तो हम बेसिक चीज को ही नहीं समझ पाए जी। जब हम अपना कपड़ा ना बदलेंगे तो दूसरों के कहां से बदलवा देंगे जी। जब मैं सिगरेट पीना नहीं छोड़ूंगा तो दूसरों को सिगरेट छुड़वाने का ज्ञान कैसे दे पाऊंगा जी। मैं शराब नहीं छोड़ूंगा तो मैं दूसरों की शराब कैसे छुड़वा पाऊंगा। दोस्तों, हमने इस बिजनेस को कपड़े बदलवाने का बिजनेस नहीं समझ के फार्म भरवाने का बिजनेस बना दिया है। तो कंपनी दोस्तों फार्मों में से तो पैसा नहीं निकाल सकती, कंपनी तो कपड़े में से ही दे सकती है। जो पैसा पहले बिचौलियों को जा रहा था वही पैसा आपके पास आ सकता है, लेकिन आना कपड़े में से है, फार्म में से तो नहीं आना है। लेकिन हमने इस बिजनेस को कपड़े बदलवाने का बिजनेस नहीं समझ के फार्म भरवाने का बिजनेस समझ लिया है। और दूसरा, किसी भी सिस्टम में कामयाबी लेने के लिए उस पूरे सिस्टम को ठीक तरीके से समझना पड़ता है, उस सिस्टम के सारे नियमों का फॉलो करना पड़ता है। जिंदगी में कामयाबी छोटी मोटी चीज नहीं होती है। सफलता के बिना जीने का कोई गर्व भी नहीं होता है दोस्तों। नहीं तो अपना पेट तो वो 4 टांगों वाला भी भर लेता है, अपना पेट तो 4 टांगों वाला भी भर लेता है। अपनी जिंदगी तो आप भी जी लेते हो। आप में से कई लोग यहाँ बैठे हैं, आप में से सारे लोग बैठे हैं। मेरे को बहुत अच्छी तरह से पता है कि यहाँ बैठा हर व्यक्ति, यहाँ बैठा हर आदमी हेमा मालिनी को जानता है जी। आई एम राइट जी, जानता है। लेकिन यहाँ बैठा हर आदमी अपने दादाजी को नहीं जानता है जी, है ना जी। नहीं, हर आदमी नहीं जानता जी। हेमा मालिनी को हर आदमी जानता है, पर अपने दादाजी को हर आदमी नहीं जानता है। और दादाजी को जानता है तो दादाजी के दादाजी को तो नहीं जानता है जी। पर हेमा मालिनी ना होती तो भी आप सब होते, लेकिन दादाजी के दादाजी और दादाजी ना होते तो आप में से कोई नहीं होता जी। क्या होता जी? पर हेमा मालिनी को जानते हैं पर दादाजी को नहीं जानते हैं जी। वाई? क्यों? क्योंकि हमारे दादाजी ऐसा कुछ करके ही नहीं गए जी, कुछ करके ही नहीं गए जी। क्यों जाने, लेकिन आज मैं आपको तरीका देके जाऊंगा। आज आपको ये सिस्टम एक जरिया देके जाएगा, आज आपको ये सिस्टम एक मौका देके जाएगा कि इस आरसीएम बिजनेस के माध्यम से ऐसा कुछ कर जाए कि आपके बेटे नहीं, आपके पोते नहीं, आपके परपोते भी याद रखे वो रहे मेरे आरसीएम वाले दादाजी जी। हम कुछ करेंगे तो याद करेंगे। जैसे हमारे घर में उगी हुई खरपतवार को उखाड़ के फेंकते हैं, उसी तरह से नाकामयाबी के विचारों को उखाड़ के फेंक दो। कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। सकारात्मक सोच आपको जिंदगी में वहां ले जा सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इस बिजनेस के लिए आपको कोई पूंजी नहीं लगानी है, इस बिजनेस के लिए आपको कोई अपना समय खराब नहीं करना है। जो काम आप पहले कर रहे हो वो सब करते रहना है। ये बीसी छाबड़ा आपके सामने खड़ा है, हिंदुस्तान का पहला ग्राहक, हिंदुस्तान का पहला कस्टमर। दोस्तों, मैंने क्या किया था? मेरी केकड़ी की दुकान छाबड़ा टेक्सटाइल आज भी बेदस्तूर चालू है, बहुत अच्छी चलती है। और मेरी अपनी गिरनार सिंथेटिक की सेल पहले से डबल हो गई है ड्यू टू आरसीएम।
आरसीएम की वजह से मेरे हौसले बढ़ गए, आरसीएम की वजह से मेरी कैपिटल की ताकत बढ़ गई, तो उस पूंजी दुकान की बिक्री भी बढ़ गई। तो आरसीएम ने मेरे से लिया क्या? आरसीएम ने मुझे दिया है। और क्या किया मैंने? ये मेरी 45 साल की जिंदगी को इधर रख दो और ये मेरी 2 साल 4 महीने की जिंदगी को इधर रख दो। पहले कपड़े किसी और के पहनते थे, बातें किसी और की करते थे, पहले आलतू फालतू लोगों से भी मिलते थे, अब काम के लोगों से मिलते हैं। और अब क्या किया है? कपड़े आरसीएम और बातें आरसीएम, कपड़े आरसीएम बातें आरसीएम, कपड़े आरसीएम बातें आरसीएम। अब और क्या कर रहे हैं जी? कपड़े आरसीएम और बातें आरसीएम। और ऐसा करने से इस कपड़े से तो करोड़ों रुपए लोगों के घर में चला गया और इन बातों से लाखों रुपया मेरे घर में आ गया। तो दोस्तों, कपड़े से और बातें से अगर आपके घर में पैसा आ सकता है और किसी को समझ में नहीं आता है, तो समझ लो उसके ऊपर कोई कर्मों की बुरी घटा चल रही है। उसकी साक्षात लक्ष्मी दरवाजा खटखटाने के लिए आपके घर पे आई हुई है और आप उसको दरवाजा नहीं खोल पा रहे हो, तो समझ लो हमारे दुर्भाग्य के द्वार खुले हुए हैं, भाग्य के द्वार हमारे बंद हैं। इस बिजनेस में कुछ भी नहीं जाने का है। प्लीज एक गाने को हम थोड़ा जोश के साथ उसके साथ तालियां बजाएंगे जी, क्योंकि ये गाना जब बजता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जी। मेरे रोम रोम में कुछ कुछ होता है जी। आप बिजनेस की ऊंचाई कोई लिमिट नहीं, लेकिन वो कभी भी काट दी जाती है। दूसरा काटने वाला होता है, पतंग कट जाती है। पतंग को कौन काटता? दूसरा काटता है और वो कट जाती है। और उसकी ऊंचाई की एक लिमिट होती है, उससे ऊंची वो कभी नहीं जा पाती है। पर रॉकेट को देखा जी, वो ऊंचा ही नहीं जाता, सीधा ऊंचा जाता है, क्योंकि उसके भीतर एक आग होती है। वो आग आपके भीतर पैदा होगी तो कामयाबी आपको मिलेगी। आग की वजह से कामयाबी मिलती है, कामयाबी इस सिस्टम की वजह से मिलती है, लेकिन अकेले इस सिस्टम की वजह से नहीं मिलती है। जिस तरह से ट्रेनें तो बहुत बनी हुई है पर सब उनमें नहीं बैठते हैं, इसी तरह से ये सिस्टम तो बना हुआ है पर सब इसमें कामयाब क्यों नहीं हो पाते हैं? क्योंकि इस बिजनेस में छोटी मोटी कामयाबियां नहीं है, इस बिजनेस में बड़ी बड़ी कामयाबियां हैं। इस बिजनेस में राष्ट्रपति, हिंदुस्तान के राष्ट्रपति से कई गुना ज्यादा मंथली इनकम आ सकती है, आ रही है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको कामयाबी चाहिए तो भारत का राष्ट्रपति बनने की मत सोचना, कुर्सी एक ही है, आपका नंबर नहीं आ पाएगा। भारत का प्रधानमंत्री बनने की मत सोचना, कुर्सी एक ही है, आपका नंबर नहीं आ पाएगा। मैं तो कहता हूं यहाँ का एमएलए और कलेक्टर भी बनना हो तो मत सोचना, क्योंकि कुर्सी एक ही है, आपका नंबर नहीं आ पाएगा। अगर बनना है तो आरसीएम का रॉयल्टी और टेक्निकल अचीवर बनना, क्योंकि कुर्सी अनेक है, सब बन सकते हैं। यहां बैठा एक एक व्यक्ति आरसीएम का रॉयल्टी अचीवर बन सकता है, यहां बैठा एक एक व्यक्ति आरसीएम का टेक्निकल अचीवर बन सकता है। उसके लिए किसी और से नहीं सीखना है, उससे के लिए किसी और को नहीं टटोलना है, उसके लिए अपने आप को टटोलना है। अपने भीतर वो आग पैदा करनी है, अपने भीतर वो ज्वाला पैदा करनी है, जिसे कहते हैं कि सभी कामयाबियों की शुरुआत उन्हें पूरा करने की गहरी इच्छा से होती है। थोड़ी सी आग से ज्यादा गर्मी नहीं पैदा हो सकती जी। अभी केवल मेरा कोट खुला है, आपका किसी का नहीं खुला है। गर्मी जब ज्यादा लगेगी तो आपके भी खुल जाएंगे, ताली जब जोर से बजेगी तो आपके भीतर भी गर्मी आ जाएगी। इसलिए गर्मी अभी कम हुई है। इसी तरह से दोस्तों, जब हमारी इच्छाएं कमजोर होती है तो रिजल्ट भी बड़े नहीं आ सकते। सबसे पहला काम यह करें कि ऐसी परिस्थितियां पैदा करें कि हमारे भीतर आग लगे। और उसके लिए भिलवाड़ा में हर महीने की आखिरी तारीख को एक ऐसा प्रोग्राम होता है, हर महीने की 1 तारीख को एक ऐसा प्रोग्राम होता है कि आपके भीतर आग लग सकती है। आग आपको क्या दिलाएगी जी? कामयाबी। और भिलवाड़ा में हर महीने की 1 तारीख को क्या होता है? हिंदुस्तान के वो ट्रेनर जो टाटा बिरला के मैनेजर्स को ट्रेनिंग देते हैं, हिंदुस्तान के वो ट्रेनर जो एयरलाइंस की कंपनीज के चीफ मैनेजर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव को ट्रेनिंग देते हैं, जिनकी ट्रेनिंग की 1 दिन की फीस 3000 रुपया एक आदमी की ली मेरिडियन होटल में जाके वो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। वो ट्रेनिंग आपको भिलवाड़ा में मिलती है हर महीने की 1 तारीख को, कंप्लीटली फ्री। पूरी तैयारी के साथ किसी काम में लग जाते हो, जब दृढ़ निश्चय, पूरी तैयारी और लगातार कोशिश से किसी कार्य में लग जाते हो तो परिस्थितियां तो खुद ही अनुकूल हो जाती है जी। कितने जिंदगी में जिनके पास 4 W होते हैं, W W W W। पहला W विल पावर का, दूसरा W काम करने का, और तीसरा W सीखने का, और चौथा W थोड़ा इंतजार करने का। तो आप खुद ही विनर बन जाते हो जी। ये W हमारे पास होंगे तो हमारे पास विनर का खिताब आएगा। वो W आप लगाना सीख लेना, क्योंकि बिजनेस क्या है जी? कपड़े आप सब पहनते हो जी, इसमें कोई दोहराई नहीं।
आगे भी पहनोगे जी, मजबूरी है आपकी, नहीं तो पकड़ के लोग आगरा भिजवा देंगे। इसलिए कपड़ा तो आपको पहनना पड़ेगा जी। अब आप बताओ जी, कपड़ा पहनने के बाद जिंदगी में कभी मौका मिले तो खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक? भी जानते हो कि खिलाड़ी को हर हाल में पैसा मिलता है और दर्शक को माथा ठोकने का भी देकर आना पड़ता है, और जिंदगी वही मौका आज आपको दे रही है जी। आज की तारीख में जो कपड़ा आप पहन रहे हो वो बिजनेस के प्रचलित तरीके से पहन रहे हो। आज की तारीख में जो कुछ आप कर रहे हो बिजनेस के पुराने तरीके से कर रहे हो। कपड़ा आप पहन रहे हो तो बिजनेस का इस प्रचलित तरीके से आप कपड़ा ले रहे हो जी। और इसमें कंपनी नहीं होती, एजेंट भी होता है, विज्ञापन लागत भी होती है, मार्केटिंग लागत भी होती है, सोल डिस्ट्रीब्यूटर भी होते हैं, होलसेलर भी होते हैं, रिटेलर भी होते हैं, ये सब होते हैं। और उसके बाद आप बनते हो जी कष्ट। कपड़ा खरीद के आप खुद अपने हाथों से कष्ट में मर रहे हो जी। कपड़ा खरीद के, कपड़ा पहन के आप कस्टमर बन रहे हो जी। यही हो रहा है जी। कपड़ा खरीद के अपने हाथों से, और इन सबको पैसा कौन दे रहा है जी? इन सबको पैसा कौन दे रहा है? यानी आप ही देते हैं उपरोक्त सभी लागतें। इन सबको पैसा कौन दे रहा है? आप दे रहे हो जी, ये खुद दे रहे हैं, आप दे रहे हो। ये पैसा किसका जा रहा है? आपका जा रहा है। आपके घर का माल कोई और लेके जा रहा है और आप नहीं ले पा रहे हो, तो आप कमजोर हो जी। आप कमजोर हो इसलिए नहीं ले पा रहे हो जी, नहीं तो माल किसका है? कपड़ा आप पहन रहे हो इसलिए तो इनकम जा रही है। आप कपड़ा पहनना बंद कर दोगे तो क्या इन बिचौलियों के घरों में इनकम जाएगी? आज इनकी बीवियां कारों में घूम रही तो आपके पैसे से घूम रही है। इनके गले में गहने पड़े हैं सोने के तो वो आपके पैसे के पड़े हैं। पर ताकत होती जिसके पास पैसा रहता है। आपके पास भी इरादों की ताकत हो तो आप भी कपड़ा पहन के कस्टमर की जगह बन सकते हो जी डिस्ट्रीब्यूटर। आप भी डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। यस, इस सिस्टम में आप क्या बन रहे हो? आरसीएम के बिजनेस में नया तरीका क्या जी? कंपनी से सीधा कनेक्शन मिल गया आपको। आप कपड़ा पहन के डिस्ट्रीब्यूटर बन गए। कपड़ा पहले आप इधर से खरीदते थे तो इन लोगों के पास पैसा जाता था, अब इधर से खरीदोगे तो ये पैसा इनके पास नहीं जाएगा जी, ये आपके पास आएगा। पहले कार बंगले इनके बन रहे हैं, अब आपके बनेंगे, बन रहे हैं जी। आज 300-400 लोगों के पास में कारें आ चुकी है। तो ये आप तरीका बदलोगे, कहते हैं ना कि दिशा बदलोगे तभी तो दशा बदलेगी जी। इस होटल के गेट से निकलोगे तो चौक में ही जाओ जी, जाना तो और जगह, निकले जा रहे हो इसी गेट से, आपको जी दूसरी जगह ही नहीं मिल रही है। भाई आप अपना तरीका बदलोगे तो नई चीज आएगी। आप निकल तो घर से किचन से बाहर निकल रहे हो और जी चौक डाइनिंग हॉल आ रहा है, भाई किचन से बाहर निकलोगे तो डाइनिंग हॉल ही आएगा। आप अपना गेट बदल दो तो दूसरी जगह आएगी जी, उसी गेट से निकलोगे तो वही चीजें मिलेगी। आपकी दिशा बदलोगे तो दशा बदलेगी, नहीं बदलोगे तो जो आपके पास है वही रहेगा जी, उससे नया कहां से आ जाएगा। अगर आपको जिंदगी में कुछ नया चाहिए, जिंदगी में कुछ अच्छे रिजल्ट चाहिए तो तरीका बदलना पड़ेगा कि भाई आगे से कपड़ा यहां से नहीं खरीदेंगे। क्या हो जाएगा जी? बुरे से बुरा क्या हो जाएगा? बुरे से बुरा क्या हो जाएगा? उसके लिए तैयार कर लो जी अपने को। भाई कपड़ा इधर से ना खरीद के इधर से खरीद लोगे, कपड़ा पहन लोगे, क्या होगा जी? आप कुछ नहीं कर पाओगे तो क्या नहीं आएगी? इनकम नहीं आएगी। तो पहले आ रही क्या? भाई कपड़ा पहनने से पहले तो इनकम नहीं आ रही ना। पर हिंदुस्तान है जी, कामयाब होने से पहले ही नाकामयाबी को पकड़ लेते हैं। अंधेरे में जब जाते हैं तो झाड़ियां सारी भूत ही नजर आती है। अब झाड़ी में थोड़ी भूत है जी, हमारे दिमाग में भूत है। नहीं चला तो हमारे दिमाग में बैठा जी वो तो उसको हमने इतना बड़ा कर दिया कि आपके दिमाग में ये आता ही नहीं कि चल गया तो लाना क्या है जी? उस नहीं तो को हटाना और चल गया तो लाना है। करेगा कौन जी? हम ही करेंगे, कोई और करेगा क्या? ये तो है जी, दोनों जगह तो है। मेरे दिमाग में था कि चल गया तो लाखों रुपए आ गए जी घर में। आपके दिमाग में अभी भी बैठा है भाई जो बस 2 साल से चल रही हो, आप जाके पूछते हो जी रोडवेज की बस स्टैंड पे जाके कि भाई साहब जिसका टिकट दे रहे हो उसके ड्राइवर के पास लाइसेंस है या नहीं? इस बस में डीजल भी पूरा भराया कि नहीं भराया? इस बस के ब्रेक ठीक है कि नहीं? पूछते हो जी? क्यों नहीं पूछते हो जी? आपकी जान को खतरा पूछ लिया करो, पर नहीं पूछते हो क्योंकि वो 2 साल से चल रही है। ये भी 2 साल 4 महीने से 18 करोड़ रुपए दे चुका, क्या पूछना है जी? तो पूछना किस चीज के लिए? अगर हमें बाकी रहेंगे तो हम रहेंगे जी, लोग तो कमाएंगे, लोग कमाएंगे, लोग कामयाब होंगे, लोग कहानियां बनेगी, लोगों की कहानियां बिक रही है और हम अपने घर में बैठे बैठे रह जाएंगे। तो नुकसान हमारा होगा जी, कंपनी का कुछ नहीं होगा, लोगों का कुछ नहीं होगा। जो कुछ बिगड़ेगा हमारा बिगड़ेगा, जो कुछ बिगड़ेगा हमारे बच्चों का बिगड़ेगा। दोस्तों अपने लिए ना समझो तो अपने बच्चों के लिए समझ लेना।
नहीं तो आपके बच्चे आने वाले समय में आपको माफ नहीं करेंगे। वो कहेंगे जी पड़ोसी के घर में कार खड़ी है क्योंकि उसको आरसीएम समझ में आ गया था, पर हमारे पिताजी को अक्ल नहीं थी, इसलिए हमारे घर में कार नहीं है जी। हमारे बच्चे हमें माफ नहीं करेंगे जी, क्योंकि जो जिंदगी हम जी रहे हैं, अगर हिंदुस्तान को कामयाब बनाना तो लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाना है तो लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाना पड़ेगा, और ये सिस्टम लोगों की परचेजिंग पावर को बढ़ाता है। लोगों की क्रय शक्ति कब बढ़ेगी? जब वो कामयाब होंगे, जब उनके घर में इनकम आने लगेगी। ये जो पैसा इन लोगों के पास आया है, ये क्या इनके घर में थोड़ी गाड़ दिया है इन्होंने इस पैसे को वापस बाजार में खर्च किया है। इन्होंने वो इनकम टैक्स दिया है जो हिंदुस्तान का व्यापारी नहीं देता है। इन्होंने उस पैसे से बाजार में आर्थिक अर्थव्यवस्था को सुधारा है। ये पैसा इनको कामयाबी इन्हीं को नहीं दे रहा है, ये आने वाला पैसा इस हिंदुस्तान को भी कामयाबी दे रहा है। ये आपको देखना पड़ेगा जी कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो दोस्तों ये तो है। अब फिर भी डर लगता हो तो खतरे को थोड़ा और कम कर देते हैं जी। कपड़े आप पहले पहनते हो तो पूंजी लगाने में कोई रिस्क तो नहीं है जी, जीरो पूंजी लगानी, पूंजी नहीं लगानी है। कपड़ा तो किसी न किसी दुकान से तो आपको लेना ही है, तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ जी? अब इन्वेस्टमेंट जीरो हुआ तो रिस्क कितनी हो जाएगी जी? बड़ी रिस्क है जी। क्या हमारे घर बार बिक सकते हैं जी? जब रिस्क जीरो है तो लॉस कितना हो सकता है जी? तो आ क्या सकता है? प्रॉफिट ही प्रॉफिट आ सकता है। अब कहते जी लक्ष्मी आपके बाहर खड़ी रहा, आपके समझ में ना आ रहा हो तो अभी इसको थोड़ा छोड़ो जी। पुराने कर्मों के कोई हमारे खोटे कर्म चल रहे हो तो हमारे को लक्ष्मी का दरवाजा खोलने में हम मना करते हैं जी। हमारे भीतर है डर, जो कुछ कमजोरी है हमारे भीतर है, उसको हमें बाहर निकालना पड़ेगा। इस बिजनेस में आने को है केवल प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। बस इस सिस्टम को सीखना है, काम करना है, बचत करनी है, सीखना है और सिखाना है। इसी बात के पैसे मिलने हैं और लगे रहना है अपनी लगन से, इसी बात के पैसे मिलने हैं। लेकिन अब थोड़ा सा मैं सूत्र बता रहा हूं दोस्तों, बिजनेस में गड़बड़ कहां चालू होती है। एक नारा तो इस बिजनेस का है कि टू अट्रैक्ट पीपल वी हैव टू बी अट्रैक्टिव। हम क्या करते हैं जी, कर तो रहे हैं पैसा कमाने का बिजनेस, कपड़े पहनने का बिजनेस नहीं कर रहे हैं हम, पैसे कमाने का बिजनेस, और खुद को वैसे का वैसा ही नजर आ रहे हैं। लोगों के पास जाते हैं तो लोग सबसे पहला कहता है यार पहले लखपति तू बन जाओ जो देखे दीजिए जी। आप लोगों के सामने लखपति बन के जाओ ना, हुलिये से तो बन के जाओ, तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा। वो दरवाजा खोलेगा तो खोलते कहेगा यार आज तो कमाल का चल। राजकुमार जी को ससुराल में भी दरवाजा खोलते हैं तो कंवर साहब आजकल तो बस ठाठ है आपके, बस उनके बिजनेस से यूं ही समझ में आता जी। इनके ठाठ देख के उनके समझ में आ जाता है, यही होगा ना। जब इनके ठाठ दिखते हैं तो उनके समझ में आ जाता है, और हमारी गरीबी नजर आती है तो वो कहते हैं कि पहले लखपति थे बन जाओ। हम गलती कहाँ कर रहे थे? बिजनेस को किट से कर रहे हैं। कोई कपड़े बेचने थोड़ी जाना है जी। आप किट लेके किसी का दरवाजा खोलोगे तो वो दरवाजा खोलते ही सबसे पहले तो अपने दिमाग पे ताला लगा लेगा, ये कहीं मैंने चक्कर में लेवा आया, आज ये सावधान रहना है। वो अपने गेट के बिल्कुल वो माइंड को बिल्कुल लॉक कर देता है कि आज इन ये कितना ही समझावे मुझे समझना ही नहीं, ऐसे ऐसे सवाल करूंगा कि इनके काका जी भी नहीं समझा सकते जी। अब आप उलझ रहे हो जी उससे, आप उलझ रहे हो उससे कि जी ये आएगा और वो होगा और इसकी गारंटी वो क्या जी, कई गारंटी को नहीं पहले तक आ जाओ जी आज मौका। भाई बिजनेस को समझाना किट से नहीं है, बिजनेस को समझाना कपड़े से है। दुनिया का दस्तूर है जी, आप दीवार पे लिखो कि पेशाब करना मना है तो वहां तो सारे लोग करेंगे जी, क्यों रुकेंगे वहां? यही होगा ना जी, वहां कोई रुकेगा? आप सब वही करते हो जहां लिखा हो कि पेशाब करना मना है। इसलिए दोस्तों उस दीवार पे लिखवा देना कि यहां से जो निकलेगा उसको तो यहां पर पेशाब करके ही आगे जाना पड़ेगा, तो कोई करेगा ही नहीं जी, वो फिर करेगा जी कोई? वो यही आप कर रहे हो। आप गलती क्या कर रहे हो जी, किट लेके जा रहे हो, तेरे को ज्वाइन होना पड़ेगा जी। वो क्या जी, नहीं होऊंगा जी, अब क्या कर लेगा। आपसे गड़बड़ कहां हो रही है जी? किट लेके बिजनेस कर रहे हो, कोई किट बेचने नहीं है आपको, उसके कपड़े बदलवाने, अपने बदल के जाना और बोल देना छाती ठोक के, दोस्त कपड़ा पहनने से मेरे घर में इनकम आती है, तेरे को लेनी हो तो टाइम लेके मेरे पास आ जाना, आपके घर चला आएगा जी। लेकिन हमारे भीतर डर बैठा है जी, डर तो हमारे भीतर बैठा है। और वो ज्वाइन हुए लोग नो लोग क्या समझा वाला बड़ी मुश्किल है जी। तो डर तो आपके भीतर है दोस्तों। जितना आप अंदर से मजबूत करते हो उतना ही आपके चारों ओर एक ओरा बनता है, उतना ही चारों ओर आपका एक आभा मंडल बनता है। भगवान रामचंद्र जी के और भगवान महावीर की आभा मंडल नहीं बनता है, आपका भी आभा मंडल बनता है। आप अंदर से जितनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करते हो उतना ही बड़ा आभा मंडल बनता है। उस आभा मंडल के घेरे में जो भी आएगा उसको बिजनेस आपके हाथ लगाते ही समझ में आ जाएगा जी।
आपके भीतर के परिवर्तन आएंगे तो बिजनेस उसको वैसे ही समझ में आ जाएगा। ये खड़ा है जी आपके सामने बीसी छाबड़ा, 3 बार शमशान घाट गया हूं, 3 बार बिजनेस किया जी, 3 बार गया हूं इन 2 सालों में। कपड़े समझाया जी, क्या कहाँ चाहिए जी? इनकम टैक्स वाला आया है तो छाती ठोक के उसको ज्वाइन कराया है, एक्साइज वाला आया तो छाती ठोक के उसको ज्वाइन कराया है, ट्रेन में बिजनेस किया, प्लेन में बिजनेस किया है। और कहीं नहीं दोस्तों, चंदा लेने वाले आए थे, उनको तो अपने कपड़ों से समझाया कि मेरे कपड़ा पहनने से मेरे घर में इनकम आती है। अब तुम बोलो जी, तुम कपड़ा पहनोगे या नहीं पहनोगे? और कपड़ा पहनने से तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के घर में इनकम आना चाहती है तो उसको लेना चाहोगे या नहीं लेना चाहोगे? वो कहे जी ऐसा कैसे कह रहे हो आप? आपका बिजनेस 1 मिनट में हो सकता है जी। आप में आग होनी चाहिए, आपके भीतर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बिजनेस समझाने का तरीका किट नहीं है, बिजनेस समझाने का तरीका प्लान नहीं है, बिजनेस तरीका आपका इरादा है। वो इरादा आप जितना मजबूत कर लोगे उतना ही आपका। इसलिए बिजनेस में 2 चीजें, इस सूत्र को आप समझ ले जी। आपके घर में लाइट का होगा तब तो वो कनेक्शन ले लेगा जी। खाली बिल पैदा करने जा रहे हो तो वो कनेक्शन नहीं लेगा जी। वो कहेगा जी यार तांगे कमाबा के लिए मनो उजाड़ो। दोस्तों बस यही है बिजनेस का सूत्र। क्योंकि दुनिया का दस्तूर क्या है, जब ऐसे जाओगे लेने जाओगे तो दुत्कार मिलेगी और देने जाओगे तो जय जयकार मिलेगी जी। दोनों केस में आपको बिजनेस मिलना है। लेने जाओगे तो शायद ना मिले, पर देने जाओगे तो जरूर मिलेगा जी। भगवान को तो, लड़की को भगवान ने श्राप दे रखा था कि तेरे को इस जन्म में कितनी भी तपस्या कर ले कुछ भी नहीं मिलना, पर लड़की तो लगी रही जी, अपनी लगन से करती रही तपस्या भगवान की। एक दिन भगवान कह उठे जी तेरी तपस्या तो बहुत तगड़ी है, लेकिन मैं तेरे को तो कुछ नहीं दे सकता जी, किसी और के लिए मांगना हो तो तुम मांग लेते कि तेरा भी काम। उसने कहा जी मेरे को चाहिए ही कब था, मेरी मम्मी को एक दामाद दे दो, यही तो चाहिए था जी। मम्मी को अच्छा दामाद दे दो जी। आप बताओ जी लड़की को मिला कि नहीं मिला जी? तो आप भी इस बिजनेस में यही करो जी, अपनी कामयाबी मत मांगो जी, अपनी टीम की कामयाबी मांगो। लेकिन ये बड़ा मुश्किल है जी। अपनी टीम की कामयाबी क्यों नहीं मांगते कि हम इतने खोखले हैं अंदर से, इतने खाली हैं अंदर से कि पहले हम अपने को भरना चाहते हैं। दोस्तों बांस है ना, वो पोला होता है, कभी भी बांस अंदर से ठोस नहीं होता है। हमारी जिंदगियां भी बांस की तरह से बनी हुई है। हम पहले अपने को भरना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों उन्हीं बांस से साधने वाले लोग बांसुरी बनाते हैं और उन्हीं बांसुरी से स्वर लहरियां निकाल देते हैं। तो जब एक पोले बांस से स्वर लहरियां निकाली जा सकती है तो क्या इस जीवन से आनंद नहीं उत्पन्न किया जा सकता? क्या बस वो पैदा करना सीखो जी। बिजनेस को अपने साथियों से ले जाओ उनकी कामयाबी के लिए। आपकी डाउनलाइन में जब रॉयल्टी वाले पैदा होंगे तो क्या आपके घर में रॉयल्टी नहीं आएगी क्या जी? तो आप पहले अपनी सोच के, उनकी सोचने की सोच कब पैदा कर पाओगे? जब आपके भीतर ये इरादे पैदा होंगे, जब आपके भीतर ये आग पैदा होगी, जब आपके भीतर ये पैदा होगा कि मैं किस तरह से इनको अमीर बना सकता हूं, तो आपकी अमीरी की तो गारंटी हो गई जी। जब आप औरों को अमीर बनाना सीख जाते हो, जो औरों को खाना बना के खिलाना सीख जाता है वो क्या कभी खुद भूखा रह पाता है? वो जी आज भाई आप खाना बनाना नहीं जानते हो तो घरवाली होगी तो खाना बनाओगे, खाओगे, नहीं तो कहीं ना कहीं ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जब खुद ही बनाना सीख जाता वो कोई भूखा रहता है क्या? आप औरों को कामयाबी दिलाना सीख जाओ तो आपकी कामयाबी की तो गारंटी हो गई। यही सिस्टम है। औरों को कामयाबी दिलाना सीखने के लिए क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, बार बार ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। लेकिन हम भागते कहीं से? ट्रेनिंग से। अरे ट्रेनिंगों से आतंकवादी तैयार किए जा सकते हैं, ट्रेनिंगों से आत्मघाती तैयार किए जा सकते हैं, तो क्या ट्रेनिंगों से कामयाब व्यक्ति तैयार नहीं किए जा सकते? जो लोग मरने के लिए, कोई आदमी मरने के लिए पैदा नहीं हो रहा, वो ट्रेनिंगों से बन रहे हैं जी। मरने के लिए ट्रेनिंगों से आतंकवादी बन रहे हैं। जब ट्रेनिंगों से ये सब किया जा सकता तो क्या ट्रेनिंगों से कामयाबी पर लेनी किसको पड़ेगी जी? हमें लेनी पड़ेगी। कोई आपके घर आके देना नहीं चाहेगा। आपको जहां जहां ट्रेनिंग होती है वहां जाना चाहिए, जहां भी अच्छी ट्रेनिंग होती है। जिंदगी में कामयाबी से बड़ी चीज क्या होती है जी? पर हम ट्रेनिंग से भागते हैं जी कि हमारे घर आके कोई ट्रेनिंग दे जाए। जहां मिले वहां ले जी। एक दिन का दोस्तों, मैं आज बहुत सारे लोगों को जानता हूं, हिंदुस्तान के कोने कोने में जाता हूं मैं, बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब एक पान वाला उतर के पांव छू लेता है, किसी चाय के ठेले वाला उतर के पांव छू लेता है। वो कहता है जी हमने और तो कुछ नहीं सीखा, आरसीएम तो हम नहीं ज्वाइन कर पाए, लेकिन आपने जो इरादा हम देखे गए, आज हमारी पान की दुकान पे कोई आता है तो हम पान ही नहीं देते, उसको 2 कैसेट और दे देते हैं, क्योंकि वो जोश आपने दिया जी हमें। हमारी जिंदगी में वो परिवर्तन आया जो आपके यहाँ से आया है। एक मीटिंग आपकी अटेंड की थी, उससे जो इरादे बने वो आज यहाँ तो काम आ रहे हैं, आरसीएम तो हम नहीं कर पा रहे। दोस्तों ये चीजें आपको ट्रेनिंगों से मिलती है।
आपके इरादे ट्रेनिंगों से जगते हैं। आज अपने को सकारात्मक बना के जाना। आज मैं जो किताब आपको देने जा रहा हूं उसको पढ़ने की कोशिश करना। आपकी, आपके बच्चों की, सबकी जिंदगियां बदल जाएगी। करना क्या है? अपनी सोच को बदलना है, क्योंकि हमारी सोच और जीवन शैली में ही छिपा हुआ हमारी सफलता का राज, बाहर नहीं है। दुनिया में पैसे की कोई कमी नहीं है, दुनिया में पैसे के अंबार लगे पड़े हैं। हमारे दिमाग से पैसा आता है, हमारे इरादों से पैसा आता है, पैसे से पैसा नहीं आता। ये सोच मर चुकी है। आज पैसे से पैसा, आप बिल गेट्स का उदाहरण देख लो जी, कॉलेज से बाहर निकाला गया स्टूडेंट है। दुनिया में जितने भी आज की तारीख में अमीर व्यक्ति हैं वो पहले अमीर नहीं थे। धीरू भाई अंबानी पहले अमीर नहीं था, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता था। वही आदमी 65,000 करोड़ का साम्राज्य छोड़ के गया। कैसे हुआ जी? इरादों से हुआ। ये इरादे बढ़ाने वाली पुस्तकें पढ़ना, अच्छी पॉजिटिव एटीट्यूड की किताबें पढ़ना। मैं आज आपको कुछ देके जाऊंगा। और बिजनेस का मार्केटिंग प्लान सीखने के लिए बिजनेस के मार्केटिंग प्लान की किताबें पढ़ना, और उनको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार पढ़ना। अगर इससे कामयाबी मिलती हो तो दुनिया में सबसे सस्ती कामयाबी है। लेने का इरादा हमारे भीतर पैदा करो। और मैं दे रहा हूं दोस्तों आपको इस बिजनेस का वो विज्ञान जिसे दुनिया की कुंजी कह सकते हैं। क्योंकि दुनिया में आपको भगवान ने जो नहीं दिया वो ये सिस्टम दे सकता है। आपको भगवान ने उड़ने वाला इंसान नहीं बनाया, लेकिन हवाई जहाज में बैठ जाते हो, आप उड़ने वाले इंसान बन जाते हो। हवाई जहाज आपको उड़ा रही, भगवान नहीं उड़ा पा रहा। इसी तरह से भगवान ने आपको 24 घंटे ही दिए हैं, 24.25 घंटे भगवान आपको नहीं दे सकता। लेकिन ये सिस्टम में अगर आप सीख जाते हो तो आपको समय ही समय पैदा हो जाता है। आपके पास समय की कमी नहीं रहती है, लेकिन उसके लिए समय के बीज बोने पड़ते हैं। ये सिस्टम आपको आगे बढ़ाता है। लिमिटेशन ऑफ, अभी तक हमारी जिंदगी में लिमिटेड अर्निंग क्यों है, लिमिटेड कामयाबी क्यों है? क्योंकि हमारे पास लिमिटेशन ऑफ टाइम है, 24 घंटे से ज्यादा नहीं है। कहां से आएंगे जी अब घंटे? लोगों में अपना समय बोएंगे तो समय पैदा होगा। मैं आज यहां पर अपना समय बोने के लिए आया हूं, मैं यहां पर अपना समय खर्च करने के लिए नहीं आया हूं। मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में अपना समय बोने के लिए जाता हूं। मैं जानता हूं कि ये समय के बीज जो मैं बो के जा रहा हूं, उसके जो पेड़ लगेंगे, उसके जो फल लगेंगे, उन्हें मैं ही नहीं खाऊंगा, मेरे बच्चे भी खाएंगे। यहां से समय पैदा होता है। लोगों में अपना समय इन्वेस्ट करने से समय पैदा होता है। और हम क्या करते हैं? लोगों में अपना समय खर्च करते हैं। फर्क है। खर्च करने के लिए तो ज्वाइनिंग मिलती है, और लोगों का बिजनेस चलाते हो तो लोगों में समय का इन्वेस्टमेंट होता है। लोगों को कामयाब बना देते हो तो उनकी कामयाबी आपके कामयाबी के काम आती है। उसके लिए लिमिटेशन ऑफ टाइम और लिमिटेशन ऑफ मैन पावर। अभी तक हमारे पास क्या है? जितने हम हैं घर में उसी से कमाई आती जो आती। दुनिया काम कर रही है जिसकी कमाई तो हमारे घर में नहीं आती है। दुनिया के बड़े से बड़े आदमी के घर में कामयाबी वही इनकम आती है, कलेक्टर हो चाहे मिनिस्टर हो। 2 नंबर की बातें तो मैं कर नहीं सकता, मैं तो 1 नंबर की बातें करता हूँ। वो जितना काम करेगा उतनी इनकम आएगी। लेकिन यहाँ पर दुनिया काम करती है, आपके घर में इनकम आती है। 100 करोड़ की जनसंख्या इंतजार कर रही है आपका। सब कस्टमर हैं, सब कपड़े पहनते हैं, सबको पैसा चाहिए। आप अपने भीतर वो विचार पैदा करो, आप अपने भीतर वो लीडरशिप पैदा करो कि इस मेन पावर को भी जगाओ। लेकिन उसके पहले सबसे आप अपने आप को जगाओ जी। जब खुद जगोगे तो औरों को जगाने वाले बन सकोगे। पर हम तो सोए हुए दुनिया को जगाने वाले बनना चाहते हैं जी। एक ही सूत्र है दोस्तों, सुबह उठते ही कामयाब व्यक्तियों की तस्वीरें देखता हूं। सुबह उठते ही कामयाब व्यक्तियों के कैलेंडर, घर में ऐश्वर्या राय के और सलमान खान के कैलेंडर नहीं लगते, घर में स्वामी विवेकानंद और बिल क्लिंटन के और बिल गेट्स के कैलेंडर लगते हैं कि जब ये ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जवाब मेरे भी आपको भी देखना, आप क्यों नहीं कर सकते जी? क्या क्या आपके पास नहीं है? जिस माँ की कोख से उन्होंने जन्म लिया, आपने भी उसी कोख से जन्म लिया है। जो 2 टांगें उनके पास, जो 2 हाथ उनके पास, जो खाना वो खाते हैं वही आप खाते हो, जो वो करते हैं वही आप करते हैं। बस विचार आपके अलग है, उनके अलग है। दिमाग भी भगवान ने सबको एक जैसा दिया है, दिमाग की साइज अलग अलग नहीं की है। केवल विचार करने की शक्ति हम अपने आप को नाकामयाबी से भर लेते हैं कि कामयाबी की ओर जाए नहीं। हम अच्छी संगत में जाएंगे तो कामयाबी के विचार पाएंगे। कहते नहीं, कीचड़ में पांव रखोगे तो धोना पड़ेगा, और असफल लोगों की जाओगे संगत में तो रोना पड़ेगा जी। सफल व्यक्तियों की संगत कर लो जी, कामयाब व्यक्तियों के पास जाना सीखो। कामयाब व्यक्ति आपके घर में नहीं आएगा, आपको कामयाब व्यक्तियों की संगत में जाना पड़ेगा, बार बार उनसे कुछ सीखना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी में हमने 45 साल
47 साल में जो खोया है उसको एक दिन में नहीं पा सकते, हमारे विचार एक दिन में नहीं पलट सकते। अगर ऐसा होता, अगर एक बार की मीटिंग और ट्रेनिंग अटेंड करने से अगर हम कामयाब हो गए होते तो दुनिया का हर आदमी आज बीसी छाबड़ा की ट्रेनिंग में बैठा होता। लेकिन बार बार ट्रेनिंग अटेंड करने से अपने भीतर वो आग लगाने से कामयाबी मिलती है। उसके लिए आपको कई ट्रेनिंगें लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाजार में जाओगे तो नेगेटिविटी मिलेगी, बार बार नेगेटिव हो जाओगे तो पॉजिटिविटी कहां से आएगी जी? इन ट्रेनिंगों सेमिनारों में बार बार आने से आएगी। एक दिन धीरे धीरे इतने पॉजिटिव हो जाओगे। दोस्तों, मैं आपको इंसान के मानसिक खजाने की बात कर रहा हूं। आप कभी भी चेक कर लेना अपने आप को, आपके भीतर ही है दोनों चीजें। जय भी आपके भीतर है, पराजय भी आपके भीतर है, निराशा भी आपके भीतर है, आशा भी आपके भीतर है। दोनों चीजें आप ही के अंदर है, बाहर नहीं है कहीं भी। दुनिया में नाकामयाबी भी आपके भीतर है, कामयाबी भी आपके भीतर है। दुनिया में माइंड में दो फॉर्मेन है, एक फॉर्मेन है नेगेटिव वर्किंग करने वाला, एक फॉर्मेन है पॉजिटिव वर्किंग करने वाला। दोनों सुस्त नहीं है, दोनों एक्टिव है फुल। वो नेगेटिव है दोस्तों, रावण और राम दोनों है आपके अंदर ही है जी, राम भी आपके अंदर ही है, रावण भी। अब आप जैसे ही नेगेटिव को पहले आगे ले आते हो तो वो नेगेटिव अपनी वर्किंग चालू कर देता है। बस पीछे से ये उल्टा होगा, ये उल्टा होगा, उसकी उल्टी उल्टी चीजें नजर आती है। और जब आप पॉजिटिव होते हो तो आपको पीछे भी पॉजिटिव चीजें नजर, हाँ यार अब तो उसको ज्वाइन करा लूंगा, उसको करा लूंगा, वहां कह दूंगा पहले नहीं गया था अब चले जाऊंगा, अब ये कर लूंगा, ये कर लूंगा। सारी चीजें पॉजिटिव के पीछे आती है। तो पॉजिटिविटी के पीछे तो पॉजिटिविटी आती है। सफलता का एक ही राज है, सफलता का एक ही राज है। निराशा निराशा को जन्म देती है और आशा आशा को जन्म देती है। अपने भीतर की निराशा के बादल को हटा दो। अमिताभ बच्चन का उदाहरण अपने सामने रख लो। क्या कहा था उसने अपनी किसी फिल्म में? वो करके दिखा दिया कि जिंदगी की ये जंग बंदूकों और तोपों से नहीं लड़ी जाती, इरादों से लड़ी जाती है। और वो इरादे अपने उसने वो करके दिखा दिया। उसने इरादों से लड़ा जी ये जंग। बंदूक तोप तो हाथ में नहीं ली, आपको भी बंदूक तोप हाथ में नहीं लेनी, अपने इरादे मजबूत करने चाहिए। जब आपके इरादे मजबूत होंगे तो पीछे सब मजबूत ही इरादे आएंगे। कमजोर इरादों के पीछे कमजोर इरादे और मजबूत इरादों के पीछे मजबूत इरादे। अपनी सोच में परिवर्तन करने का ये बिजनेस है। आपकी बाह्य यात्रा नहीं है, ये आपकी आंतरिक यात्रा है। आपकी जिंदगी के आंतरिक परिवर्तन आ जाएंगे तो आपका बिजनेस चलने के लिए लोग खुद आपके घर पे आ जाएंगे। लेकिन आपके भीतर परिवर्तन नहीं आते हैं, आप केवल बाहर परिवर्तन की बात करते हो, इसलिए आपका बिजनेस नहीं चलता है। ये केवल कोई पैसा कमाने का जरिया नहीं है, ये अपने आप को अंदर से परिवर्तित करने का जरिया है, आपकी सोच को परिवर्तित करने का जरिया है। ये सब कर लोगे तो आपके बिजनेस को कोई रोक नहीं पाएगा। और यहां पर रोजाना आपको फिर कहते हैं घी में घी सब डालते हैं। आप अपना बिजनेस चलाना सीख जाओगे तो यहाँ पर डेली ट्रेनिंग होगी, और आप अपना बिजनेस नहीं चलाना सीखोगे तो यहाँ पर ट्रेनिंग कभी नहीं होगी। क्योंकि मजबूत का सब सहारा और निर्बल का कोई सहारा नहीं। तो मजबूत आपको अपने को बनाना है जी। सिस्टम तो मजबूत है, अब आप कमजोर हैं जी। आप कमजोर नहीं है तो आप मजबूत हैं, आप कामयाब हैं। अब आप कामयाब हैं जी, हैं कामयाब? कामयाब हैं? कामयाब हैं? हाथ है जी आपके पास। आप कामयाब हैं? ये आप कामयाब हैं? लोगों को क्या पैसे लगाने पड़े थे? 8-8, 10-10 लाख रुपए लगाने पड़े थे, उसके बाद भी उनको जिंदगी क्या मिली? सटर ऊंचा सटर नीचा, सटर ऊंचा सटर नीचा। तो पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। देता जी ऐसे क्या बाटा ऐसे घर बैठे इनकम दे देता है? सटर ऊंचा और सटर नीचा करते हैं रोजाना। क्या फर्क है जी गधे की जिंदगी में और इस डिस्ट्रीब्यूटर की जिंदगी में? वो ऐसे जाता है और ऐसे आता है, 100 का नोट लाता है, ये पैसे लगा के करता है इसलिए ज्यादा कमा लेता है। जिंदगी तो वही गधे जैसी है जी। लेकिन फर्क कहां से आया जी? ये सिंगल लेवल मार्केटिंग ने कामयाब बनाया सिर्फ एक आदमी को। बाटा को आज क्या साम्राज्य दे दिया जी। इसीलिए दोस्तों, इस टेक्निक को आपके हाथ में देने के लिए, आपको बाटा बनाने के लिए, आपको बाटा जैसी कामयाबी दिलाने के लिए सिस्टम ने देखा कि आप पैसे नहीं लगा सकते, आपके पास में फुल टाइम काम करने के लिए समय नहीं है, तो सिस्टम ने व्यापार करने का एक नया तरीका इजाद किया। और जो दुनिया में पहले विदेशों में चला फिर हिंदुस्तान में आया, वो था मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग, सिंगल लेवल को हटा दिया और मल्टी लेवल को ला दिया। क्योंकि सिंगल लेवल में फायदा केवल एक को हो रहा था, ये व्यापार करने की नई टेक्नोलॉजी है।
ये व्यापार करने का नया तरीका है, ये कोई स्कीम नहीं है, ये कोई मेंबर बनाने का धंधा नहीं है। इस टेक्नोलॉजी में आप अपने आप को बाटा से आगे निकाल सकते हो। बाटा तो हिंदुस्तान में केवल 8,000 शोरूम खोल पाया होगा, आप तो हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों को अपना डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। ताकत हमारे भीतर चाहिए जी। आपको क्या करना है? आपको कोई माल नहीं बनाना है, आपको हिसाब किताब नहीं रखने हैं, आपको किसी को इनकम नहीं देनी है। आप देखोगे पूरे सिस्टम में तो सबको इनकम कंपनी दे रही है जी, सबका हिसाब किताब कंपनी दे रही है, सबको कपड़ा कंपनी दे रही है, सबको सिस्टम भी कंपनी दे रही है। आपको क्या करना है इस सिस्टम में? आपको तो पैसा नहीं देना किसी को, आपको किसी को कपड़ा नहीं देना, आपको किसी को प्रोडक्ट नहीं देना, ये तो आपके ऊपर कोई हिसाब किताब रखने का झंझट नहीं। आपके पास एक ही चीज है कि अपना इरादा देना है, लोगों को ये सिस्टम पहले खुद को सीखना है और फिर लोगों को ये नया सिस्टम सिखाना है, क्योंकि ये नया तरीका है, नया तरीका है। इस सिस्टम का नाम क्या है? LTD। L यानी लर्न, T यानी टीच और D यानी डुप्लीकेट। आपको पहले इतना सीखना कि आप इस सिस्टम के टीचर बन सको। टीच कब करोगे? जब आप सीख जाओगे। टीचर कब बनोगे? जब आप लर्न कर लोगे। स्कूल में पढ़ के पहले स्टूडेंट बनते हो, तभी तो मास्टर बनते हो जी। आपको पहले इतना सीखना है कि आप खुद टीचर बन जाओ, और टीचर भी ऐसे बनना है कि नीचे फिर टीचर बना जाओ। तो फिर आप नहीं रहोगे तो भी आपका बिजनेस चलेगा जी। आपने डुप्लीकेट पैदा कर दिए तो आपके बच्चों के घर में इनकम आएगी जी, वो अपने कमाने के लिए काम करेगा, आपके बच्चे के घर में ऑटोमेटिक इनकम आएगी। ये लर्न टीच डुप्लीकेट का सिद्धांत तब लागू होता है जब हम लर्निंग को पहले खुद चालू करते हैं। हम और मैं यहाँ क्यों आता हूँ जी? मैं हिंदुस्तान के कोने कोने में क्यों जाता हूँ? BC छाबड़ा तैयार करने के लिए जाता हूँ, राजकुमार खुसलानी तैयार करने के लिए। आपको भी वो बनना है जी। मैं यहाँ आपसे कोई बिजनेस लेने तो नहीं आया हूं, मैं आपको वो बनाना चाहता हूं जो हमने बनाया। हम आपको वो दिलाना चाहते हैं जो हमारे घर में आया है। हम आपसे कुछ लेने तो नहीं आए जी, हम आपको कुछ देना चाहते हैं। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। सिस्टम देना चाहते हैं, तरीका देना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आपकी देने की इच्छा हो, अगर आपकी देने की ताकत हो, तो मुझे क्या चाहिए? आपकी कामयाबी, आपके बच्चों की कामयाबी, आपकी आंखों की चमक, आपका सुनहरा भविष्य और इस देश की आर्थिक आजादी। और ये सब देने के लिए अपने भीतर हिम्मत चाहिए, वो पैदा करना चाहिए। और कहीं से नहीं, वो आपको देनी है तो क्या देना है जी? आपकी कामयाबी देनी है जी। आप रॉयल्टी होल्डर के रूप में हमारे सामने आते हो तो हमें खुशी होती है, आप कामयाब व्यक्ति के सामने हमारे सामने आते हो तो हमें खुशी होती है। आपकी कामयाबी में हमें खुशी है, आपकी नाकामयाबी में हमें खुशी नहीं है। दोस्तों, इसके लिए थोड़ा मैं आज विशेष बातें आपको कहने जा रहा हूं। तो क्या आप कमजोर हैं जी? अपनी कमजोरी को निकालो, अपने भीतर की विचारों को बदलो, आपके भीतर परिवर्तन आएगा। बिजनेस कैसे होता है जी, वो और समझ लो। बिजनेस बढ़ता कैसे है और बिजनेस होता कैसे है, दोनों चीजों को थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझ लो। दोस्तों, बोर तो नहीं हो रहे हैं जी? अच्छा लग रहा है जी? किसी ब्रेक की तो जरूरत नहीं है। और जी किसी को कपड़ा खरीदते हो तो भी आपका बिजनेस हो जाता है जी। कमाल हो गया जी। अब आप कपड़े पहनोगे, आपका बिजनेस हो जाएगा। जो कमा रहे हैं शादी करेंगे, बिजनेस हो जाएगा जी। शादी करने से बिजनेस होगा जी। बोलो, और क्या चाहिए आपको? शादी करने से खर्चा होता है, पर इस सिस्टम में आने के बाद अपनी जरूरत के लिए जब जब प्रोडक्ट खरीदोगे आपका बिजनेस बढ़ेगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस में जुड़ता है। और जब आपकी टीम के डिस्ट्रीब्यूटर द्वारा नई खरीदारी की जाती है, चाहे कपड़ा, चाहे साबुन, चाहे पेस्ट या कुछ भी, वो नई खरीदारी करेगा, आपका बिजनेस हो जाएगा जी। भी आपकी टीम में कोई व्यक्ति है, उसकी पैंट फटेगी तो नहीं सिलवाएगा जी, या नहीं सिलवाएगा, फटी पहनता रहेगा। उसकी पैंट फटेगी तो आपका बिजनेस बढ़ जाएगा जी, आपके घर में इनकम आएगी। और क्या चाहिए जी? दुनिया की पैंटें फट रही, आपके घर में पैसे आ रहे हैं। वो घर में साबुन की पट्टी घिस रहा है, आपका चेक बढ़ रहा है। उसके घर में बाथरूम सुबह उठते ही वो पेस्ट कर रहा है, आपके चेक की साइज बढ़ रही है। सब कुछ अपने आप हो रहा है जी। आप जब करते हो तभी बिजनेस नहीं होता, जब आप कुछ नहीं करते हो तब भी ये बिजनेस होता है। और फिर तीसरा बिजनेस कैसे होता है? जब, लेकिन भूल क्या होती है? जब आप अपनी जरूरत के लिए प्रोडक्ट खरीदते हो। अभी तो क्या है जी, हमने पहले खरीदा वही किट पड़ी है जी, वही पलंग के नीचे रख रखी है, किसी को दिखाने के लिए रख रखी है जी। किट दिखाओगे तो बिजनेस चलेगा नहीं जी। वो किसी किटा तो गणी आवे जी। किट, इस किट में लफड़ा नहीं दोस्तों, कपड़ा है, इसलिए उस कपड़े को तो खुद पहन लो तो आपका बिजनेस चल जाएगा। और दोबारा कब पहनोगे? जब पहले का पहनोगे तो दोबारा पहनोगे जी।
पहले का ही नहीं पहनते तो, और फिर आपकी डाउनलाइन को तो आप कहने से रहे कि तू कपड़ा आरसीएम का पहन, क्योंकि वो कहेगा पहले खुद तो पहन ले भाई साहब, आप कहने का साहस ही नहीं जुटा पाओगे। जब आप कह ही नहीं पाओगे तो आपकी डाउनलाइन नहीं पहनेगी तो दोबारा कहां से फटेगा जी, उसका पहले का ही नहीं पट रहा है, अभी तो उसने ही नहीं पहना तो फटेगा कहां से, वो फटेगा और आपके घर में इनकम आएगी तो पहनेगा तो फटेगा जी। आरसीएम का पहनेगा तो आपकी इनकम आएगी, बाजार का पहनने से तो आपकी इनकम नहीं आएगी। तो शुरू किससे करना पड़ेगा? हमें से करना पड़ेगा जी। राजकुमार जी हमारे बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं जी। वो क्या कहते हैं जी, दुनिया वो करती है जो आप करते हो, दुनिया वो नहीं करती जो आप कहते हो। आप करते हो वो दुनिया करती है। आप 1 मिनट के लिए देखो जी, मेरी ये आपके दो ग्रुप जरूरी हैं दोस्तों, इसमें ए और बी। अब आपका, और ये है इनकम की टेबल की, आपका बिजनेस जितना होगा, बिजनेस चारों तरीकों की जोड़ है। अब एग्जाम्पल है कि ए ग्रुप ने मान लो बिजनेस किया, अब यहाँ ये एक एग्जाम्पल है दोस्तों, यहाँ पर आप कोई भी फिगर रख सकते हो। नए व्यक्ति बिजनेस कर रहे हैं तो 5,000 का बिजनेस हो सकता है, और पुराना व्यक्ति बिजनेस मैं कर रहा हूं तो 2.5 करोड़ का महीने का हो सकता है, क्योंकि जो सबसे ऊपर है उसको सबका बिजनेस मिल रहा है। और कई लोगों का तो बिजनेस दोस्तों यहाँ बैठे हैं, कई लोग जिनका एक लाइन में 6 लाख का बिजनेस हो रहा है, दूसरी लाइन में नहीं हो रहा है। आपका 6 लाख का बिजनेस हो रहा है जी एक लाइन में, मैं आज ही देख के आया हूँ, इसी महीने का 6 लाख का बिजनेस है। तो हम क्या कर रहे हैं जी, हम गलती से जो इनकम हमारे घर में आना चाह रही है उसको हम हमारी नादानी से खो रहे हैं जी। एक लाइन में इतना अच्छा बिजनेस, तो 2 लाइनें चलने से आपके घर में इनकम आती है, ए और बी। अब ए ग्रुप का बिजनेस है 1,10,000 और बी ग्रुप का बिजनेस है 60,000, तो आपका बिजनेस कितना हो गया जी? 1,70,000 हो गया आपका बिजनेस, ऑटोमेटिकली 170 हो गया, क्योंकि ए और बी दोनों आपके ग्रुप है। इस बिजनेस के मामले में गलतफहमियों को आप निकाल देना। जैसे आप दादाजी हो, अगर आप दादाजी हो जाते हो तो फिर आपके बेटे, पोते, पड़पोते, सड़पोते, तड़पोते, लड़पोते, चढ़पोते, कड़पोते, पोते के पोते के पोते के पोते, पोते के 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 पोते जो होते जाएंगे वो सब आप ही के पोते, वो किसी और के हो सकते हैं जी, वो आप ही के हैं। आपको तो केवल दादाजी बनना है, बेटे पैदा करना है, पोते पैदा करने में सहायता करनी है, फिर पड़पोते पैदा करना सिखाना है, फिर पोते के पोते होते ही जाएंगे और सब आपके होंगे, सबकी इनकम आपके आएगी। यही किया जी, मैंने भी तो यही किया है। आज मेरा बिजनेस अगर 1 महीने का 2.5 करोड़ का होता है तो क्यों होता है जी कि पोतेर, पड़पोतेर, लड़पोतेर, चक्कर पोतेर, कक्कड़ पोतेर सब कर रहे हैं, तो मेरा हो रहा है जी, और सब इनकम ले रहे हैं तो मेरे घर में ही आ रही है। आपको भी यही करना है। लेस अब ए ग्रुप का भाई बिजनेस का तरीका सीधा, ए ग्रुप ने बिजनेस किया, बी ग्रुप ने बिजनेस किया, इजिकल टू आपका बिजनेस। आपके पोते पड़पोते जो भी कर रहे हैं इजिकल टू आपका बिजनेस। बांटने का तरीका कि जितना, अब मान लीजिए एग्जांपल को देख लें, आपका बिजनेस तो था 1,70,000 का, और मैंने आपको कहा था कि आपके खुद के प्रोडक्ट यूज करने से, कपड़ा पहनने से इनकम आती है, तो 2,000 रुपए का मान लो एग्जाम्पल है, ये जरूरी नहीं है। 2,000 रुपए का आपने खरीदा जो केवल आपके बिजनेस में जुड़ेगा, वो ना ए में जुड़ेगा ना बी में जुड़ेगा, क्योंकि वो आपने खुद ने खरीदा, तो आपका बिजनेस हो गया 1,72,000 का, और इसकी वजह से आप 25% वाली टेबल पे पहुंच गए। जो टेबल आप एक बार वापस देख लें कि 1,72,000 से थोड़ा सा ऊंचा करके टेबल दिखा, ये देखो आप 1,70,000 के हिसाब से, इसमें ही है ना टेबल, इसी में है, इसी में। हाँ चलो ये देखो आप 1,70,000 वाला व्यक्ति 25% पे पहुंच जाता है। आप 1,72,000 पे हो तो 25% पे आपका बिजनेस हो गया 1,72,000, आपका कमीशन बन गया 43,000। अब इस 43,000 रुपए को पूरे सिस्टम में बांटना है। सिस्टम में कैसे बांटेंगे? जितना काम ए ग्रुप ने किया उतना ए ग्रुप को दे दो, जितना काम बी ग्रुप ने किया उतना बी ग्रुप को दे दो। सिंपल फार्मूला है भाई, जितना काम करेगा उतनी इनकम उसको जानी चाहिए ना। ए ग्रुप ने ज्यादा किया है 1,10,000 का, तो उनको दे दिया ईमानदारी से 20% का, तो 22,000 रुपए एक ग्रुप में बांट दिए। और बी ग्रुप ने 60,000 का किया तो वो 17.5% पे आया, तो 17.5% उनको दे दिए। दोनों को देने के बावजूद भी आपकी इनकम तो बचेगी, क्योंकि आप तो 25% पे हो, आपका ए ग्रुप तो 20% पे, आप 25 पे हो, तो 5% का डिफरेंस तो आपको ए ग्रुप से ही मिल जाएगा। और बी ग्रुप 17.5% पे, आप 25 पे हो, तो 7.5% का डिफरेंस आपको बी ग्रुप से मिल जाएगा। दोनों से डिफरेंस जो बचा वो हुआ 10,000 रुपए, वो तो आपके घर में इनकम आ गई। और 500 रुपए आपने जो 2,000 रुपए का प्रोडक्ट खरीदा उसमें भी इनकम आ गई, यानी खुद खरीद रहे हो उससे भी इनकम आ रही है। शादी करोगे, जो कमा रहे हैं शादी करेंगे, इनकम आ जाएगी, क्योंकि कपड़ा तो सिलाएंगे ही सिलाएंगे, उसमें से कमीशन आ जाएगा। अपनी शादी में से खुद ही कमीशन कमा रहे हो जी, और क्या चाहिए? कभी हुआ जी खुद की शादी से खुद के घर में कमीशन आए? इस चक्कर में जो पहले कर चुके हैं वो डबल की तैयारी मत कर लेना।
ये दोस्तों बिजनेस का कमीशन बांटने का तरीका बांटती है तो कंपनी ने फिर फंड रखा हुआ है 41% कुल टोटल बांटती है, 6% रॉयल्टी के लिए रखा हुआ है, आपको फिर रॉयल्टी देने लग जाती है। और जब आप रॉयल्टी भी लगातार ले लेते हो तो इसका मतलब आप इस बिजनेस के मास्टर बन जाते हो, आप सिखाने वाले बन जाते हो। तो बिजनेस में फिर आपको रॉयल्टी के अलावा टेक्निकल बोनस और देने लग जाती है कंपनी, आपकी इनकम लाखों रुपए महीने होने लग जाती है, आपकी इनकम अच्छी होने लग जाती है। इसको कहते हैं आर्थिक आजादी। जब आपके नीचे हजारों लाखों लोग कमाने वाले बन जाते हैं तो आप 3 महीने के लिए घूमने चल जाओगे तो भी वो तो अपनी कमाई के लिए काम करेंगे जी। आज अगर मैं 3 महीने के लिए अमेरिका चले जाता हूं तो क्या ये सब लोग बिजनेस करना बंद कर देंगे जी? वो नहीं करेंगे तो मेरी इनकम तो आएगी ना। यही इस बिजनेस का फार्मूला है, यही इस बिजनेस का विज्ञान है। लेकिन दोस्तों आप अपने इरादों में मजबूत हुए कि नहीं हुए जी? क्या अभी भी कमजोर हैं? आप कामयाब हैं? तो दोस्तों आत्मबल में वो शक्ति होती है, वो आत्मबल आपको बाहर से नहीं मिलेगा दोस्तों, आपके भीतर से मिलेगा। आज यहाँ पर ये सिस्टम की ट्रेनिंग हुई, आज का जोश आपके भीतर आया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस जोश को बना के रखना है रोजाना के लिए। ऐसा नहीं कि भीड़ में तो जोश और घर में फुस, घर में बेहोश नहीं रहना, घर में भी वही जोश चाहिए जी। आज अब घरवाली से मिलो तो हाथ मिलाना जी, यस मिलाओ जी, Yes, अब now I am successful। अब जिस भी दोस्त से मिलाओ हाथ तो आपके हाथ में क्या होनी चाहिए? Yes, I am successful। क्या करना है? उसके सामने मत कहना जी, अंदर ही कहना। वो क्या करी तो आपको जब भी हाथ मिलाओ आपके भीतर क्या चीज होनी चाहिए? Yes, I am successful। बस इस विचार को अपने भीतर पनपने दो जी, कोई बुराई नहीं आएगी। अपने भीतर बार बार जब भी किसी से मिलो, जब भी कांच के सामने खड़े हो, कहो जी आई एम सक्सेसफुल। जब उठो कहो जी मैं सक्सेसफुल, अब मैं जग चुका हूं, अब मैं उठ चुका हूं, मेरा आत्मविश्वास मेरी शक्ति है, मेरा आत्मबल मेरी शक्ति है, दुनिया में कोई किसी के साथ नहीं है, मैं अपने आप के साथ हूं, इसलिए दुनिया मेरे साथ है। ये चीज आपको अपने पैदा कर ली तो दुनिया में आरसीएम रहे ना रहे, कामयाबी आपके पास रहेगी जी। दुनिया में और कुछ रहे ना रहे, आप आपके साथ रहोगे जी। एक ही चीज है, कामयाबी के लिए जरूरी है हमारे को अपने आप से जागना। इसीलिए दोस्तों मैं एक ही लाइन कहता हूं, मैं आपको सिखाने नहीं आया हूं, मेरी क्या औकात है जी आपको सिखाऊंगा, मेरे से बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आपके पास है, आपने जिंदगी के अनुभव मेरे से कई ज्यादा लिए हैं, मैंने क्या कोई ऐसी एजुकेशन ली है, पर मैं कहता हूं कि मैं आपको जगाने आया हूं। शीशे पे जब धूल हट जाती है, शीशे पे जब धूल जम जाती है तो उसको हटाने नौकर आता है। मैं आपका नौकर आया हूं आपके शीशे की धूल हटाने के लिए, ताकि वो चमक शीशे की आ जाए। क्योंकि धूल हटाए बिना धूल हटाए बिना हमारी चमक शीशे की नजर नहीं आती है। तो धूल आई है जी, बाकी सब कुछ जो है वो आप ही के भीतर है, वो मेरे भीतर नहीं है, वो आपके भीतर है। उसको मजबूत करना है, उस डर को निकाल के फेंकना है, आपको लीडर बनना है। यू आर द लीडर। आपको लीडर बनने के लिए कोई बाहर से थोड़ी आएगा जी, आपको लीडर। लेकिन अब इसमें ने आपको एक बहुत बढ़िया चीज मैं बता रहा हूं दोस्तों, हिंदुस्तान में पहली बार, अभी मैं घोषणा आपको दूंगा, हिंदुस्तान में पहली बार दिल्ली में 18 और 19 तारीख को, 18 और 19 जनवरी को ऑल इंडिया लेवल का एक ऐसा प्रोग्राम हो रहा है जहां पर पहली बार लीडरशिप डेवलपमेंट का एक प्रोग्राम होने जा रहा है। ऐसा होना नहीं है केवल अगर हम इस सिस्टम को सीख जाते हैं तो हमारी जिंदगी बदल सकती है, हमारे बच्चों की जिंदगी बदल सकती है। क्योंकि आगे क्या होना है आप बताएं जी। कपड़ा पहन के जिंदगी कभी यदि मौका दे तो खिलाड़ी बनना चाहिए या दर्शक? क्योंकि दर्शक को तो हर हाल में माथा ठोकना पड़ता है। पैसे माथे ठोकने के भी देखिए आने साला पाकिस्तान हारे चाहे हिंदुस्तान हारे, हमारे तो पैसे लग जाते हैं। दर्शक को हर हाल में माथा ठोकना पड़ता है और खिलाड़ी को हर हाल में पैसा मिलता है। तो आप खिलाड़ी बनना चाहेंगे या दर्शक? खिलाड़ी। तो अब आप कपड़ा पहन के कस्टमर बनना चाहेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर? जब आपके इतनी सी बात समझ में आ गई तो आगे का काम रुकने वाला नहीं है। जब आपको पूरा जेहन में गहरा समझ में आ जाता है कि कपड़ा पहन के डिस्ट्रीब्यूटर बनना है, तो दोस्तों और कोई नहीं मिले तो एक तो आपका साला है जी, एक तो आपका साला है, वो जी उसको जीजा है उसका दोस्त है, वही मैं बता रहा हूं जी। साला है
और उस साले के भी आगे फिर साला है, और उस साले के भी आगे फिर साला है। एक जीजा है और जीजा के भी आगे जीजा है, और एक पड़ोसी है और पड़ोसी के भी आगे पड़ोसी है, और एक दोस्त है और दोस्त के भी आगे दोस्त है। दुनिया में आपके दुश्मन कम है, दोस्त ज्यादा है। पाकिस्तान के अलावा आपका दुश्मन कोई नहीं है, दोस्त आपके पास ज्यादा है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, केवल आपके समझ में ठीक तरीके से आ जाना चाहिए कि कपड़ा पहन के हमें कस्टमर बनना है या कपड़ा पहन के हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनना है। उसके बाद आपके बिजनेस को चलने से कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन कमी कहां होती है? कमी होती है हमारे इरादों में। कहते हैं हिंदुस्तान में आदमी कामयाब होने से पहले ही नाकामयाबी के विचार को अपने भीतर ला देता है। किसी चीज में काम करने से पहले ही अपने नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी कर लेता है। इसीलिए दोस्तों मैं आज आपको एक ही चीज कह के जाना चाहूंगा, जीतते आप जिंदगी में इसलिए हो क्योंकि आप जज्बात में जोश वाले हो, और हारते आप जिंदगी में इसलिए हो क्योंकि आप इरादों से कमजोर हो। जिंदगी में यदि जीतना है तो गब्बर सिंह ने शायद जो कहा था ठीक ही कहा था कि जो डर गया वो मर गया। तो डर जाएंगे तो मर जाएंगे। डर क्या है? नहीं चला तो इस डर को मैं निकला, इस डर को भी निकाल दो जी, जैसे मैंने निकाला। इस डर को मैंने कैसे निकाला? चल गया तो भाई मैं अकेला ही था, उस समय तो कुछ नहीं हुआ था, पर मैंने अपने दिमाग में कह दिया एक लाइन कि चल गया तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जाने को कुछ भी नहीं, आने को बहुत कुछ। आपके भीतर के एक छोटे से डर को आपको निकालना है, क्योंकि जिंदगी भर आप जब ये कहते हो कि मैं नहीं कर सकता तो निश्चित मानो कि आप नहीं कर सकते। लेकिन जब आप ये कहते हो कि मैं कर सकता हूं तो निश्चित मानो कि आप कहते हो तो मैं कर सकता हूं। एक ही लाइन है, जो आपके भीतर के नहीं को निकाल दो, बचेगा मैं कर सकता हूं, और जो आप कहते हो कि मैं कर सकता हूं तो आप कर सकते हो।